नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर और 2016, 22, 25 ये जीवन के मेरे 3 ऐसे साल हैं जिसमें विद्याधाम समिति के संचालक और चिंगारी के मुखिया राजा भैया यादव ने ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए हैं। हमले ऐसे जिसमें न्यायालय को मजाक बनाया गया, कानून का उपहास बनाया गया और साजिश पर साजिश रची गई चिंगारी संगठन के माध्यम से। पिछले हफ्ते राजा भैया ने मुबीन खान, जो कि शकीला खान का लड़का है, और शकीला वही है जिसने 2016 में राजा भैया के इशारे पर सुलखान के पूर्वा में घास की रोटी खिलाई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेश कुमार प्रथम की नौकरी दांव में लगाने वाले राजा भैया का ये ड्रामा देश भर की मीडिया में बहुत उछला था, लेकिन इसका खुलासा जब हमने किया तो 9 जनवरी 2016 को गांव कनेक्शन ने इसको प्रमुखता से छापा था। आपको ये बता दूं कि इसी शकीला के लड़के मुबीन से राजा भैया यादव ने पिछले हफ्ते मेरे खिलाफ एक परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल कराया है। उसका नतीजा ये हुआ कि 4 फरवरी को जस्टिस प्रफुल्ल वर्मा की बेंच ने उस परिवाद को खारिज कर दिया है। ये वो दायरा है जो मुबीन खान के लड़के के द्वारा कराया गया और इसमें मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि मैंने मीरा राजपूत, ललिता, चंद्रशेखर राजपूत, इनके साथ मिलकर के मुबीन खान के घर में जाके 10,000 रुपये की चोरी की। अब आप सोचिए कि ये आदमी दिमाग से कितना अपंग और कितना लाचार और कितना असहाय हो चुका है कि जिस महिला ललिता ने मेरे ऊपर इसी के कहने पे 31 मई 2022 को मेरे ऊपर छेड़छाड़ और SC/ST का मुकदमा लिखाया था, जिसमें मीरा राजपूत, जो आज अनशन पे बैठी हैं ललिता के साथ में, इसकी गवाह थी, वही लोग और वही आदमी आज मेरे दोस्त बन गए। आज मैं उनके साथ शकीला के लड़के के घर पे जाके चोरी करूंगा। मतलब ये आदमी कानून को इस तरीके से नचा रहा है कि इसके दिमाग में ये नहीं आता कि कागज कभी मरते नहीं हैं और सत्य कभी हारता नहीं है। ये वो आदेश है 4 फरवरी का, जिसमें जज साहब ने बाकायदा लिखा है इसकी करतूत को और उसको एक सिरे से खारिज कर दिया है। ये उसका नकल सवाल का आदेश है। ये इसका दूसरा पेज है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इस पर क्या लिखा है। ये आदेश है जिसमें इसका ये मुकदमा खारिज किया गया है। ललिता, मीरा, चंद्रशेखर राजपूत और आशीष सागर को इसमें आरोपी बनाया गया था। अब ये किया क्यों गया था? इसी की सदस्य रही चिंगारी संगठन जो ये चलाता है, इसकी सदस्य रही ललिता और मीरा राजपूत ने 17 दिसंबर 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 और 0315/2024 राजा भैया आदि पे दर्ज कराया है। राजा भैया लगातार फरारी काट रहे हैं, हाई कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं, जैसे वो 2016 के केस में पहुंचे थे, और इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रच करके एक बार फिर से मेरे ऊपर तीसरी बार ये कानूनन हमला किया है। जब 2022 में मेरे ऊपर हमला हुआ था ललिता का, तब उसी वक्त मेरे परिजनों ने और मेरे समर्थकों ने तत्कालीन SP अभिनंदन सिंह, तत्कालीन नगर कोतवाल राजेंद्र सिंह राजावत, तत्कालीन CO सिटी राकेश कुमार सिंह के साजिश पर जाकर के प्रदर्शन और गुहार लगाने का निवेदन किया था, लेकिन पुलिस की तिकड़म से मेरे परिजनों के ऊपर भी मुकदमा लाद दिया गया। 2 मुकदमे मेरे ऊपर लगातार किए गए और 16 SOG के अफसरों ने मुझको उठा लिया। लेकिन आज वही SOG, वही STF, वही प्रशासन बैठा है, सरकार भी वही है, लेकिन 3 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी राजा भैया को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो आप सोच लीजिए कि इस नक्कार खाने में कानून का जो मजाक इस राजा भैया ने चिंगारी के माध्यम से उड़ाया और उठाया है, उसका नतीजा ये है कि न्यायालय इसको बार बार चेहरा और इसका आईना दिखा रहा है, लेकिन यह है कि हार मानने को तैयार नहीं है। खैर, सच कभी छुपता नहीं है और झूठ के पैर नहीं होते हैं। इसकी हकीकत समाज के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। नमस्कार।